जय श्री राम प्रेमी भक्तों। इस गुप्त रहस्य को जान लिया तो आत्म साक्षात्कार अवश्य होगा। देखो भक्तों, हर मनुष्य अपनी आत्मा को जानना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, लेकिन वो जो गुप्त रहस्य है उसको लोग जानना नहीं चाहते, बस अपनी चकरधुन में ही लगे रहते हैं। जो जैसा बताता है वैसा करते हैं, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार होना ये गुप्त रहस्य है, ये ओपन नहीं है। और आपको यह भी बता दें कि आत्मा का साक्षात्कार इस शरीर में तो होता ही है, लेकिन वो इंद्रियों के द्वारा नहीं, वह केवल और केवल गुरु कृपा से होता है। और गुरु कृपा से कैसे होता है यह भी आप समझ लें। जब तक आपको कोई आत्म साक्षात्कार गुरु नहीं मिलेगा तो आपको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। तो गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए जिसने आत्म साक्षात्कार किया हो। जिस गुरु को यह पता हो कि आत्म साक्षात्कार इस तरह से होता है, क्योंकि जो जानता होगा वही जनाएगा। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम ऐसे गुरु को ढूंढें जो हमें वह मंत्र दे जो शास्त्रोक्त भी हो और प्राकृतिक भी हो, और वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लिए बराबर हो, जो छोटे बड़े गरीब अमीर सब के लिए बराबर हो। तो ऐसा कोई मंत्र देने वाला गुरु, उपदेश देने वाला गुरु है, और उसके बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो आपको अवश्य ही साक्षात्कार आत्मा का होगा। अब बात ये आती है कि कोई उपदेशकारी गुरु वैसे मिल भी जाए तो हम क्या करें। वैसे तो गुरु जो उपदेश देता है वह बता ही देता है, लेकिन वो जब तक नहीं बताता, जब तक उसका जो बताया हुआ मंत्र हम अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि विश्वास ही संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। तो हम आपको इतना बता देना चाहते हैं कि आपको जिस तरह का हमने बताया ऐसा गुरु मिल जाए, उपदेश करे, तो जो मंत्र गुरु ने दिया है, जो शास्त्रोक्त भी है और प्राकृतिक भी है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको उस मंत्र को मन के अंदर ले करना होगा। यह इतनी जल्दी से नहीं होगा, लेकिन अभ्यास के द्वारा अवश्य होगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वह मंत्र आपके मन में लय होने लगेगा, और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि वह मन के अंदर पूरी तरह से लय हो जाएगा। और इस तरह से लय हो जाएगा जैसे दूध के अंदर पानी मिला दिया जाता है तो वह पानी दूध हो जाता है। इसके आगे की जो प्रक्रिया है वह क्या होगी, जब मंत्र मन के अंदर लय हो जाएगा तो उस मंत्र और मन के लय हो जाने के बाद में आपको वह अपनी श्वासों के अंदर लय करना होगा। और जब वह श्वासों के अंदर, जैसे मंत्र मन के अंदर लखे न को, और जो कोई झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन हो। तो संतों की जो वाणियाँ हैं वो बड़ी अटपटी होती हैं, जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी संतों ने बहुत प्रयास किया समझाने का, क्योंकि संतों के केवल इशारे होते हैं। तो अगर आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं
तो इस गुप्त रहस्य को किसी ज्ञानी गुरु के पास जाकर के और मंत्र दीक्षा लेकर के, नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका यह जीवन सार्थक हो जाएगा। और फिर आपके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई अशांति किसी प्रकार की रह नहीं सकती है। फिर आपको आनंद ही आनंद होगा और वह भी हर स्थिति में होगा। तो आशा करते हैं आप ऐसा अवश्य करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।